भूल नदी गिरी को करे सागर का सम्मान संधान संधान सागर का संधान। यदि नदी जब तक पर्वत को नहीं भूलेगी तब तक वो समुद्र की ओर नहीं जाएगी। अपनी विशालता को प्राप्त करना है तो पुरानी बातों को भूलना बहुत जरूरी है। तो नदी जब पर्वत को भूलती है तभी वो सागर की खोज कर पाती है। इसी प्रकार जब तक हम पुरानी बातों को नहीं भूलेंगे तो सफलता हमारे सामने आते आते खिसक जाएगी। जैसे जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो मैथ्स का पेपर होता था, उस समय जरूर टीचर कहता था जो गलत हो गया छोड़ दे, अब अगले प्रश्न को देख, समय तो 3 ही घंटे हैं। यदि एक ही प्रश्न में उलझ जाओगे तो आगे के 6 प्रश्न हल कभी भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए याद करना तो कभी कभी आवश्यक होता है, किंतु भूल जाना ज़्यादातर फायदेमंद होता है। अभी यहाँ पर हम आपको प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पढ़ा रहे हैं और उसके बाद प्रश्नोत्तर यहाँ पर शंका समाधान होता है। यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर चिट्ठी लिख करके रख देना, थोड़ी देर प्रश्नोत्तर करेंगे। आज तो एक भी चिट्ठी नहीं है, सब होशियार हो गए क्या 3 ही दिन में 5 दिन में इतने सब होशियार हो गए, आज एक भी शंका नहीं। कहाँ गए वे सब लड़के, तो दिखाई नहीं रहे, कहाँ भग गए सब? जो इधर आ गए बाजू, ठीक ठीक, दीदियों ने धक्का मार दिया तो सब इधर आ गए। चलिए पेज नंबर 190 190। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तरमालिकां वक्षे कागनरामरवन्द्यं देवादेवं धिपं धीरं वीरं। चलिए कल अपन ने जो पढ़ा था 4थे नंबर का काव्य महत्वपूर्ण है। त्वरितम याद है सबको? त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषां संसार संतते सम्यक ज्ञानं क्रिया। इधर बहनों को पुस्तक दे दो, सब दे दो, वापस करके जाएंगी वो, कोई नहीं ले, दे दो एक एक पुस्तक दे दो। ये रखी और पुस्तक यहाँ पर भी, हाँ एक दो में एक एक लोग देख लो। इधर दे दो पुस्तक, एक ये रखी है और एक इधर रखी, 2 पुस्तक ये रखी, दोनों महाराज के 2 और ये रखी, 1 2 3 दे दो। देखिए कल ये कहा था त्वरित, हाँ दे दो जल्दी से। हो गया सबको? 190 पेज बस हो गया सबको, हो गए ना सबको? चलो बढ़िया। ओम, चलिए भैया लोग कहाँ गए? ठीक है ना, चलो। त्वरितम किम कर्तव्यम अर्थात शीघ्रता से क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है जो विद्वान पुरुष होता है, संसार संतति छेद, संसार की परंपरा का कैसे नष्ट हो उसके विषय में पुरुषार्थ करना चाहिए। जल्दी से क्या करना चाहिए? कैसे हमारे दुख दूर हों। बहुत लंबी सोच नहीं रखना चाहिए, पहले अभी हमारा पेट भर जाए तो कल की हम सोचें। ज़्यादा लंबी सोच रखने वाले भी सफलता से बहुत दूर हो जाते हैं। शिखर जी गए कभी आप लोग? पहाड़ कितना लंबा है? 27 किलोमीटर, लेकिन जब अपन चढ़ते हैं तो कितनी दूर प्रकाश पहुँचता है? मात्र टार्च होती है ना, 3-4 फुट को देखो तो पूरे पहाड़ का यात्रा हो सकती है, लेकिन बार बार ऊपर की ओर देखेंगे तो यात्रा में सफलता मिलने वाली। इसलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा जीवन की ओर नहीं देखना चाहिए। अर्थात यहाँ पर ये बात कह दिया कि संसार संतति छेदो, हमारा वर्तमान में कैसे दुख कम हो, संसार कैसे नष्ट हो, इस विषय में जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना चाहिए।
कल की चिंता को वर्तमान में नहीं खोना चाहिए। कल का दिन देखा किसने, आज का दिन खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में, इसलिए भविष्य की चिंता में वर्तमान को ज्यादा खोना नहीं चाहिए। मोक्ष तरोर बीजम, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है जिससे हमें मोक्ष मिले। मोक्ष तो हो गया फल, और उसका बीज क्या है, सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, वह ज्ञान जो हमारी सक्रियता में ढला हो। ज्ञान जीवन को भारी बनाने के लिए कि हल्का बनाने के लिए, बोलो। ज्ञान, फिर से सुन लो, ज्ञान जीवन को हल्का बनाना है कि भारी। सोच लो आप लोग सही क्या है। जब से पढ़ने लिखे लगे तो टेंशन बढ़ा कि कम हुआ है? हाँ सुनो सुनो, कोई बात नहीं। ज्ञान जीवन को हल्का बनाने का कारण, लेकिन कब हल्का बनेगा, जैसे दूध में शक्कर घुलती चली जाती है तो दूध का वजन नहीं बढ़ता, लेकिन यदि शक्कर ना घोले तो वो कोई दूध मीठा भी नहीं होगा और वो दूध का वजन बढ़ जाएगा। जैसे मान लिए 50 ग्राम दूध है, उसमें 50 ग्राम और दूध डालो तो दूध बाहर आ जाएगा, लेकिन 50 ग्राम शक्कर डाल दो तो क्यों, उसमें घुल गई। तो हमारा ज्ञान जो है ना, जितना आचरण में घुलता है उतना जीवन में आनंद आता है, जीवन मीठा बनता है, मधुर बनता है। लेकिन जो ज्ञान जीवन में नहीं घुलता वो जीवन को बोझ बना देता है। इसीलिए ज्ञान वही सम्यक ज्ञान है जिससे जीवन में हल्कापन आ जाए, जीवन की प्रसन्नता बनी रहे। बाकी सब ज्ञान जो है ना ये एक तरफ रखा रह जाता है। हम भी जब पढ़ते थे अल्फा बीटा थीटा एक्स वाई जेड, और ये दुनिया की बातों में कछु सार नहीं। क्या मिलेगा इसमें, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लिख करके कोई बाबू बन जाएंगे, कोई अफसर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर, किंतु इन सब वस्तुओं में मात्र सुख नहीं है। सुख तो सम्यक ज्ञान सहित जो आचरण में उतरता है वही ज्ञान सुख का कारण बनता है। इसलिए थोड़ा पढ़ो लेकिन जीवन में सदाचार होता है तो जीवन में आनंद आता है। जीवन का लक्ष्य क्या है बताओ। अब आप लोग हैं, बब्बा से नहीं, न पूछ ले जवान लोगों से, जीवन का लक्ष्य क्या है बोलो। हैं? हाँ ब्याह होगा ऐसे कह रहे कि पता है ना तो होने ना कछु करने। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। कोई भी हमारा जो पुरुषार्थ होता है सबसे पहले एक लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। अभी टीकमगढ़ में हम जब थे ना उस समय हमने 10 दिन का शिविर लगा, 6 दिन का शिविर लगा था, फिर हम अस्वस्थ हो गए। लक्ष्य कैसे बनाए, मात्र 6 दिन 6 घंटे इस पर प्रवचन हुआ था। पहले जीवन का लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि हम सच्चा सुख प्राप्त करें, ऐसा सुख जो एक बार मिले कभी भी नष्ट ना हो। लेकिन इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। बड़े सुख की प्राप्ति के लिए छोटा सुख छोड़ना पड़ेगा। आत्मिक सुख चाहिए तो इंद्रिय सुख को छोड़ना पड़ेगा। घर गृहस्थी का सुख छूटेगा तभी मोक्ष मार्ग का सुख मिलेगा। बताओ मोक्ष मार्गी ज्यादा सुखी है कि गृहस्थ मार्गी? बोलो ब्याह कराने में ज्यादा सुख है कि दीक्षा लेने में ज्यादा सुख है? सोच समझ के बोलियो। क्या मम्मा छिंदवाड़ा वाले कहाँ गए? ब्याह कराने में ज्यादा सुख है कि दीक्षा लेने में? अब ये नहीं कह सका तभी घरे खबर दीक्षा। हाँ नहीं तो मुंडन भी करा सकते हैं, जरूर ना दे छुल्लगी लोग मुंडन करा के दीक्षा हो गई उनकी, वो तो अभी बाद में केस हुआ। सुनो
अरे परवश हो गए तो खाल खिंचवाई है हमने बचपन में देखा था, जो सुअर होते ना पीआईजी साहब, पीआईजी, वो घूमते थे तो उनको पकड़ करके लोग उसको तार से पहले उसका मुख बांधते थे, फिर उसके बाद गर्दन पे पैर रखते थे, उसके बाद उसके बाल खींचते थे। जब हमने पहला केस किया हमने यही याद किया, परवश होके तो हमने खाल तक खिंचवा ली, सौबस होकर के बाल खींचने में कौन सा कष्ट है, वो लगता है, लेकिन वास्तव में जब दृढ़ता आ जाती है तो पता भी नहीं चलता। हम लोगों ने किया कि नहीं किया? ये तो कहने की बातें हैं कि ऐसे कुछ नहीं। सुनो, ये तो निश्चित है कि जो त्याग में आनंद है वो ग्रहण में आनंद नहीं है। किसी से भी आप पूछ लेना, चाहे जिन्होंने ब्याह कराला हो तो चाहे न करा हो तो, समझ सब रहे कि किंतु सबका पुण्य नहीं होता, ये भी मानना। सबका पुण्य, कई बहनों को हमने देखा है, कई भैया लोगों को देखा है, दीक्षा के भाव बनाते बनाते गृहस्थ आश्रम में फंस गए, कई तो बाद में भी लौट के चले गए। इसीलिए ज्ञान होना और तदनुसार प्रवृत्ति होने में बहुत अंतर है। तो यहाँ पे वो ज्ञान जो हमारे जीवन में उतर जाए वही हमारे लिए सच्चा सुख का साधन बनता है। तो पहला लक्ष्य हमारा पारमार्थिक सुख होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है तो भैया जो हमें मिला है उसमें हम कितने सुखी रह सकते हैं, ये भी पुरुषार्थ लक्ष्य बनाना चाहिए। क्योंकि जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। बाहर की परिस्थिति सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, किंतु भीतर की परिस्थिति तो बहुत कुछ हमारे हाथ में। दूसरों को बदलना सरल है क्या? अपने आप को फिर भी बदलना सरल है। 2-4 बार में अपना मन मान जाता है कि भैया रहने तो दो, फालतू की बातों में ना। दूसरों को हम बाहरी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं और किंतु स्वयं नहीं बदल पाते, इसलिए हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। बाहरी परिस्थितियों की सीमा, उसके बाद हमें अपने मन को यदि हमने बना लिया, हर परिस्थिति में व्यक्ति सुखी रह सकता है। और तीसरा लक्ष्य जो आप लोगों का है, हमने पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करना है, ये बनना है, ये बनना है, ये निषेध नहीं, किंतु इसका लक्ष्य होना चाहिए हमें क्या बनना है, नहीं क्या करना है। क्या कहा? क्या बनना नहीं, क्या करना। एक बात एक बार नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है ना, उनसे किसी बच्चे ने पूछा था क्या आपने कभी सोचा था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? उन्होंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने तो ये सोचा था मुझे देश की सेवा करना है। जब मैं आरएसएस में कार्यकर्ता के रूप में था तब भी देश की सेवा करता था, जनता ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तब भी मैंने देश की सेवा की। यदि मैं आज प्रधानमंत्री बना हूँ तो भी मेरा लक्ष्य मुझे देश की सेवा। क्या प्रधानमंत्री बनके देश की सेवा हो सकती है? क्या हम छोटे बनके देश की सेवा नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? एक लड़का था, उसके पैर भी नहीं थे, दोनों हाथ भी नहीं थे, लेकिन जब देश पर संकट आया तो उसने कहा मुझे, माँ से कहा माँ मैं सेना में भर्ती होऊंगा। माँ ने कहा बेटा पागल हो गया क्या, दोनों पैर है नहीं, हाथ नहीं, सेना में भर्ती होके क्या करेगा? बोले माँ भले मैं सेना को बंदूक उठा के गोली नहीं चला सकता, किंतु दुश्मन की एक गोली खा करके उसके बंदूक की गोली तो कम कर सकता हूँ। उसकी एक गोली मेरे सीने में लगी, मैं दुश्मन की एक बंदूक की गोली को तो कम कर सकता हूँ। ऐसा जज्बा अगर हमारे भीतर है तो हम ये सोचो कि हर परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना है। यदि हम कुछ बन जाते हैं तो भी हम अपना कर्तव्य करेंगे, नहीं बन पाते तो भी मूल कर्तव्य हमें स्वयं प्रसन्न रहना और अपने परिवार जन को प्रसन्न रखना। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के उपकारों को चुकाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए तो हर परिस्थिति हमारे जीवन में सुख और आनंद का कारण बन सकती है। फिर एक बात हमने यही अनुशासन में जब गए थे तो 2 पंक्तियां सुनाई थी, याद है?
जब लक्ष्य बना ही लिया ऊंची उड़ान का, जब लक्ष्य बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तब व्यर्थ है कद देखना आसमान का, तब व्यर्थ है कद देखना आसमान का। अब कितना बड़ा आकाश है ये, अब नहीं, अब तो हमने उड़ान का लक्ष्य बना लिया कि तो इतना भी ध्यान रखना, बुलंदी की उड़ान में हो थोड़ा सब्र करना, बुलंदियों की उड़ान में हो थोड़ा सब्र करना। परिंदे बताते आकाश में ठिकाने नहीं हुआ करते, कितना भी कोई ऊंचा उड़ ले लेकिन ठिकाना और आनंद तो नीचे ही। जो बंडा से आए, जो ललित कहाँ से लोग बैठे ना, जो दूर दूर से आए, जो घर अपना सुख में घर में आनंद है वो दुनिया में कहीं आनंद, जो अपनी झोपड़ी का आनंद है वो महलों का आनंद। इसलिए कितना भी उड़ जाओ लेकिन सच्चा सुख अपने को जो मिलता है धरातल पर ही मिलता है। हमने तो इसका अनुभव किया, हम तो 20 साल पहले भी किसी ने देखा होगा तो वैसे धरातल पे थे और अभी भी धरातल पे रहने में आनंद है, ज्यादा उड़ान में कोई सुख नहीं है। इसीलिए बुलंदी की उड़ान में हो थोड़ा सब्र रखना। परिंदे बताते आकाश में ठिकाने, खूब बड़ी बड़ी कल्पना हम कर लेते हैं। जिस दिन घर में यदि हमारे 12वीं में 99% आ गए फिर तो पर लग गए, अब तो IAS से नीचे बात ही नहीं करना, तो सपना ही नहीं देखना। और मान लीजिए उड़ा, अरे आज सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे 90, 92, 95 पर, इसलिए हम कहते बेटा 70 से ज्यादा नहीं लाना और 60 से कम, क्योंकि 60-70 वाला भी योग्यता है तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। कई बार 95, 92 के बाद भी वो चीज नहीं मिल पाती। इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। तो यहाँ पे त्वरितम किम कर्तव्यम, विदुष संसार संतति छेद, संसार की परंपरा का छेद करने का अर्थ क्या है? दुखों की परंपरा को तोड़ना। हम जैनी बने, हमें देवसात, तो हमारा दुख को हम कैसे कम करें, इस बात के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। आई बात समझ में ना? चलो बहुत अच्छा है। इसके बाद बताया था कि मोक्ष, हाँ, मोक्ष तरोर बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सेयम, क्रिया सहित हमारा जो सम्यक ज्ञान होता है वही हमें मोक्ष दिलाता है। इसके बाद पढ़ाया था कहा 5वां, किम पथ्य धनम धर्म का सुचिर यस्य मानसम विवेकी किम विस्मवधीरिता। पति रास्ते का रास्ता क्या है? तो धर्म हमारे मोक्ष मार्ग का, संसार मार्ग में हम चलते हैं तो धर्म ही एकमात्र वो नाश्ता है जो हमें एनर्जी देता है। तो धर्म को हमें कभी भी नहीं भूलना। धर्म क्या है? संक्षेप में आप समझ लो, 5 पाप करना अधर्म है और 5 पाप नहीं करना धर्म। जितना हम हिंसा से बचेंगे उतने हम धर्म के निकट हैं। पूजन पाठ आदि क्रियाओं का नाम ही धर्म नहीं कहा, ये धर्म का साधन है। 5 पाप और कसायों से जितने हम दूर हैं उतने हम धर्म के निकट हैं। हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 9 चीज से आप जितना बचेंगे उतना धर्म के निकट है। आई बात समझ में? पवित्र कौन है? शुचि कौन है? जिसका मन पवित्र है। मन की अपवित्रता हमारे लिए अशुचि बनाती है और मन की पवित्रता शुचि बनाती है। इसके बाद कहा था पंडित कौन है? जो विवेकी है। और विष क्या है? गुरुओं का तिरस्कार करना। बहुत सारी चिट्ठी आ गई अब तो। चलो, तो ये हो गया विवेक। किसे कहते हैं? 2 अच्छी बात है उसमें एक अच्छी बात को स्वीकार करना, 2 बुरी बात है उसमें कम बुरी बात को स्वीकार करना। स्वीकार तो करना ही है। कल बताया था हमने 2 प्रकार के समोसे बन रहे हैं आज तो, केले का समोसा और आलू का समोसा। तो कौन सा समोसा खाना? यदि विवेकी होगा तो सोचेगा भाई काय को ज्यादा हिंसा करना, केले का खा लो, दोनों मिल तो रहे। इसको कहते हैं विवेक। और 2 अच्छे काम में जो ज्यादा अच्छा काम हो उसको पहले कर लेना।
मंदिर भी जाना है और उसी समय स्वाध्याय, महाराज स्वाध्याय करा रहे हैं तो पहले महाराज का स्वाध्याय कर लेना। चलिए, इस प्रकार से बताया था। कल और बातें बताई थी का गुरुता का मूल क्या है, बड़प्पन किससे होता है? जो याचना नहीं करने से बड़प्पन होता है। कितने भी आपने जब सामने वाले से मांग कर ली तो आपका गौरव शांत हो जाएगा, लघुता मन में आ जाती है। इसीलिए याचना नहीं करना। अपने 22 परिसय में एक परिसय याचना परिसय। मुनि महाराज कैसी भी परिस्थिति बने याचना नहीं करना। श्वेतांबरों ने इसका विपरीत कर लिया कि याचना करना। तो कहते राजा का पुत्र था फिर भी सब जगह मांगने गया तो वो याचना करना मानते, लेकिन उसको याचना नहीं करना ही। प्रार्थना अपने बड़प्पन का मूल है और याचना करने वाला हमेशा निम्न हो जाता है। इसलिए किसी से